स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको जल के बारे में पढ़ना है, H2O के बारे में, कैसे बनाया जाता है, इसका भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, अगर जल किसी से क्रिया करे तो क्या होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ हम डालते हैं जल, इसका फार्मूला H2O। बनाने की विधि, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाए H2 + O2, इधर क्या बनेगा, H2O बनेगा। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, यहाँ जो भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, जल। इसके बाद इसका भौतिक गुण क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आमतौर से देखा जाए, जल जो होता है ये कैसा होता है, पारदर्शक होता है, जिसमें आर पार देखा जा सकता है। इसके अलावा रंगहीन होता है, कोई इसका कलर नहीं होता है, गंधहीन होता है, और किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। इसमें लिख सकते हैं जल, शुद्ध जल जो होता है पारदर्शक होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, और द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो एक भौतिक गुण इसका ही हो गया। दूसरा है, शुद्ध जल जो होता है विद्युत का अचालक होता है। शुद्ध जल जो होता है विद्युत का अचालक होता है। ठंडा करने पर जल का आयतन लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, घटता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, बढ़ने लगता है। जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, और जल 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ में चेंज हो जाता है, बर्फ बन करके जमने लगता है, और जमने पर इसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ता है। जल का आयतन जमने पर क्या होता है, बढ़ता है। जल एक अच्छा विलायक होता है, अर्थात इसमें किसी चीज को क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं, जो घुलने वाला होगा। तो इसमें जैसे चीनी है, चीनी को घोला जाए तो ये विलायक का काम करता है, अर्थात इसमें घुल जाता है। तो इसलिए जल क्या है, एक अच्छा विलायक है। ये सब क्या हुए, इसकी भौतिक गुण हुए। अगला है रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण में क्या पढ़ते हैं, रासायनिक गुण में पढ़ा जाता है कि जिसके बारे में रासायनिक गुण पढ़ा जाता है, ये देखा जाता है कि किसी धातु या किसी यौगिक से या किसी कंपाउंड से क्रिया करके क्या बनाता है, रासायनिक क्रिया करके क्या बनाता है, उसके बारे में। अगर इसमें पहला देखा जाए रासायनिक गुण में वैद्युत अपघटन। अगर वैद्युत अपघटन किया जाए तो जल में वैद्युत प्रवाहित करने पर जल क्या होता है, किसमें टूट जाता है, H2 + O2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसका क्या होगा, वैद्युत अपघटन। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसके बाद है दूसरा, धातुओं से क्रिया। दूसरा रासायनिक गुण धातुओं से क्रिया। अगर धातु से क्रिया कराया जाए अगर धातु से क्रिया कराया जाता है तो धातु से क्रिया कराने पर ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। धातुओं से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलता है।
जैसे अगर सोडियम धातु के साथ किया जाएगा जल का, तो इधर क्या बनेगा, इसको तोड़ के लिख सकते हैं HOH, 2H है, 2H हो गया, एक ऑक्सीजन, H प्लस OH माइनस, सोडियम पे कितना प्लस, एक प्लस होता है, इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया करेगा, तो यदि प्लस OH माइनस से क्रिया करेगा क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा प्लस। यहाँ पर केवल क्या बचा, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन यहाँ पर अलग होगा तो केवल H के रूप में नहीं, परमाणु रूप में नहीं, किस रूप में अलग होता है, अणु रूप में। यहाँ किस रूप में अलग होगा, H2 के रूप में। इस प्रकार हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरीके से क्रिया करके एक नया यौगिक बनाया, नया कंपाउंड बनाया, इसका नाम होगा, यानी को क्या कहते हैं, सोडियम। अगर वही जुड़ा होता है इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी का दूसरा नाम होता है कास्टिक सोडा, इसी को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ऐसे अगर मैग्नीशियम से क्रिया कराया जाए, मैग्नीशियम की धातु, इससे क्रिया कराया जाए तो इसी तरीके से इसमें भी क्रिया करके बनाएगा। ये टूटेगा HOH में, तो OH से फिर क्रिया करेगा मैग्नीशियम, तो बनाएगा Mg पर प्लस 2 चार्ज होता है, तो OH का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, HOH में टूटेगा, ये वाला इससे क्रिया करेगा तो MgOH का ये क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा, प्लस H है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस H2 हो जाएगा। ये रिएक्शन बराबर नहीं होगा, रिएक्शन को बराबर कर लेंगे। अगर देखा जाए इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर दिया जाए और 2 से यहाँ गुणा कर दिया जाए, 2 सोडियम हो जाएगा, 2 सोडियम हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन, 2 से यहाँ गुणा कर दिया जाए, 2 से यहाँ नहीं, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन बराबर। इसमें ऐसे भी बराबर कर लेंगे। इसमें देखा जाए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और 2 से यहाँ गुणा कर दिया जाए, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, एक Mg यहाँ पर, एक Mg यहाँ पर, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। Mg को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम, और OH है क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस क्या करता है, हाइड्रोजन को क्या करता है, बाहर निकालता है। ऐसे अगर Fe से क्रिया कराया जाए, Fe प्लस H2O, Fe क्या है, लोहा, लोहा क्या है, ये धातु। इसका अगर क्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है, जब इसका क्रिया कराते हैं तो रक्त तप्त नली में इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि रक्त तप्त मतलब होता है रक्त में खून होता है, अर्थात नली कैसा हो जाए, लाल हो जाए, खून की तरीके से लाल हो जाए, तो ये रक्त तप्त नली में गर्म करते हैं, अर्थात नली को इतना गर्म किया जाएगा कि क्या हो जाए, रेड हो जाएगा। तो Fe ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, Fe3O4 बनाता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, निकल जाता है। Fe3O4 का नाम क्या होता है, फेरेसो फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम होता है फेरेसो, इसका वैल्यू 3 है तो फेरिक होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड होगा। यहाँ पर 3 Fe है तो यहाँ पर क्या करें, 3 से गुणा कर दें, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो 4 से यहाँ गुणा कर दें, 4 में 8 हाइड्रोजन है तो 4 से यहाँ गुणा कर दें, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरीके से ये धातुओं से क्रिया किया। अगला स्टेप
अगला है जैसे अगर क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया कराया जाए, क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया कराया जाए, ऑक्साइड से क्रिया, अगर जल को क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया करके क्या देता है, क्षारक बनाता है। क्या बनाता है, क्षारक बनाता है। क्षारीय ऑक्साइड कोई कंपाउंड लिया जाए, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम क्या है, क्षार है, इसका ऑक्साइड लिया जाए तो Na2O, इस पर पहले से -2 होता है, इस पर 1 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा Na2O हो जाएगा। इसका क्रिया किससे कराना है, जल से, H2O से। क्या बनाएगा, ये टूटेगा H प्लस में OH माइनस में टूटेगा, इस पर प्लस होगा, ये इससे क्रिया करेगा तो यहाँ क्या बनाएगा, OH, सोडियम OH माइनस की क्रिया करके क्या बनाया, OH। अब देखा जाए बैलेंस भी करके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर 2 से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो 2 सोडियम है, 2 सोडियम हो गया, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब इसके आगे कुछ और नहीं करेगा। अभी बताया गया था, इसका नाम क्या बताया गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया गया था। तो अगर किसी क्षार धातु के साथ इसका नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, अगर किसी क्षार धातु के साथ जल का क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर क्षारीय ऑक्साइड के साथ अगर जल का क्रिया कराते हैं तो क्षारक बनाता है। सोडियम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। ऐसे अगर कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया कराया जाए या मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्रिया कराया जाए, जैसे MgO या CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कौन सा चूना है, अणुबुझा चूना भी इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। एक होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, बुझा चूना, इसे क्या कहते हैं, अणुबुझा चूना। इसका क्रिया कराया जा रहा है किससे, जल से, प्लस H2O, क्या बनेगा, ये टूटेगा, फिर H प्लस OH माइनस में, इस पर क्या होता है, प्लस प्लस होता है, ये प्लस इसके माइनस से क्रिया कर लेगा तो CaOH का क्या बनेगा, होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए ये बराबर है कि नहीं बराबर, पहले देख लिया जाए तब आगे कुछ बनाया जाए। यहाँ पर एक कैल्शियम कितना H है, 2H है, 2H है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है, बराबर, इसका कुछ नहीं बनेगा, ये बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसी को कहते हैं बुझा चूना। तो इस तरीके से क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, क्षार बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, क्षार। ऐसे अगर अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया कराया जाए तो अगला है अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया, अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया। अगर अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया कराया जाता है जल का तो ऑक्सी अम्ल बनाता है, क्या बनाता है, ऑक्सी अम्ल बनाता है। ऑक्सी अम्ल बनाता है तो इसमें देखिए कैसे बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड में जैसे किया जाए SO3, इसका क्रिया कराया जाए किससे, जल से, प्लस H2O, इसका नाम क्या होता है, SO3 का नाम होता है सल्फर, 3 है तो ट्राई, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये वाला ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा तो SO4 हो जाएगा, अर्थात बन जाएगा H2SO4, ये क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इस अम्ल में देखिए ऑक्सीजन है, इसलिए इस अम्ल को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन।
ऐसे अगर N2O5 क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा, N2O5 इसका जल से क्रिया कराया जाए। N2O5 का नाम क्या होता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये जल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, किधर बनेगा नाइट्रिक अम्ल, NH3 अम्ल बनाना है तो बनेगा नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पर अगर देखा जाए 2 नाइट्रोजन है जिसमें 2 से क्या कराया जाए, गुणा कराया जाए। 2 3 6 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 3 6 हाइड्रोजन है तो 5 1 6 हाइड्रोजन है, 2 3 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 5 1 6 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन हो गया। इस प्रकार की क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल बनेगा। अगर कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया कराया जाए जल का तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड से जल का क्रिया कराने पर एसिटिलीन गैस बनता है, एसिटिलीन गैस बनता है। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला क्या होता है, CaC2, इसका जल से क्रिया कराया जाए प्लस H2 तो C2H2 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, C2H2 बनाएगा, एसिटिलीन बनाएगा, प्लस ये टूटेगा तो HOH में टूटेगा तो इसके OH वाले भाग से कैल्शियम क्रिया करेगा, कैल्शियम 2 प्लस होता है, इस पर 1 माइनस होता है, ये दोनों क्रिया करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, CaOH का उल्टा बना देगा। तो यहाँ पर एसिटिलीन बना और क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो एक्सर में देखा जाए बराबर एक नहीं, यहाँ पर एक कैल्शियम, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन बराबर। ऐसे अगर मैग्नीशियम नाइट्राइट से क्रिया कराया जाए, मैग्नीशियम नाइट्राइट से क्रिया, मैग्नीशियम नाइट्राइट का फार्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम हो गया तो Mg हो गया, नाइट्राइट हो जाएगा तो N होता है। मैग्नीशियम का Mg हो गया, नाइट्राइट होता है क्या जुड़ता है N पे कितना वैलेंसी होता है, -3, Mg पे कितना होता है +2, ये चीज यहाँ लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, इसको यहाँ लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, इसका फार्मूला बन जाएगा Mg3N2 और इसका क्या करना है, जल से क्या करना है प्लस H2, इसका नाम हुआ मैग्नीशियम नाइट्राइट। मैग्नीशियम नाइट्राइट को अगर जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो अमोनिया गैस बन जाएगा, और फिर इसमें मैग्नीशियम है, OH है तो मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो Mg प्लस आयन, इसके H प्लस आयन OH माइनस आयन में जब टूटेगा तो Mg प्लस आयन इसके OH माइनस से क्रिया करेगा तो बनाएगा MgOH का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, क्योंकि इस पर 2 प्लस, इसका हो जाएगा होल ट्वाइस। फिर यहाँ क्या बचा, हाइड्रोजन बचा और नाइट्रोजन बचा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्रिया करके क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन पे 3 माइनस, हाइड्रोजन पे 1 प्लस, ये वाला यहाँ आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, इस पे 1 लिखा नहीं जाएगा, क्या बन जाएगा NH3 बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम है, OH है तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, अमोनिया। इस प्रकार इसका रासायनिक गुण क्या होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू।